Well, dears, greetings. So I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. You are relishing your moments. You are in seventh heaven. You are on cloud nine. You are on the top of the world. I mean to say your life is a bed of roses and you guys are going to learn something new today. तो देखिएगा अभी लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ इन्फो कि अभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी है जो वो इंग्लिश जोन की जिम्मेदारी है। मैथ्स, इंग्लिश और साइंस का सिलेबस एक ही छत के नीचे, यानी कि हमारी जो टीम है, हमारे जो टीचर्स हैं, वो आपको करवाएंगे जी एक क्रैश कोर्स, यानी कि जब तक आपके एग्जाम्स होते हैं तो उनकी तैयारी हम लोग करवाएंगे। तीनों चीजों का सिलेबस एक ही छत के नीचे हम लोग करेंगे। तो देखिएगा पहले ही क्लास से इंग्लिश बोलना और उनका होमवर्क भी ट्यूशन पर करवाइएगा। तो इंग्लिश जोन वालों ने पूरी एड मुझसे करवा ली है। तो बात करते हैं जी हम लोग किसकी बात करते हैं, अपने एग्जाम की, एग्जाम स्टाइल की बात करते हैं। तो इंग्लिश की जो ग्रामर है वो उसका कल भी एक वीडियो आया था और आज भी हम लोग इसको कर लेते हैं। तो यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। माई सर्वेंट डैश मी 2 वीक्स अगो। तो देखिएगा वो आपकी फॉर्म यहां पर फिल करनी है। अगर सेंटेंस में आपका अगो आ जाता है, प्रीवियस आ जाता है, या अर्ली आ जाता है, या लास्ट आ जाता है, तो हम लोग वर्ब की कौन से वाली फॉर्म फिल करते हैं भाई? सेकंड फॉर्म। तो यहां पर क्या आएगा? लीव की सेकंड फॉर्म क्या आएगी भाई? लेफ्ट। क्या आएगी? लेफ्ट आएगी। बिल्कुल भाई। तो भाई लास्ट नाइट, फिर से बात आ गई है, कौन से वाली रात की बात आ गई है? लास्ट नाइट की बात आ गई है भाई। तो आई डैश अ हॉरिबल ड्रीम। अभी सी, यानी कि ये आपकी प्रीवियस बात है, यानी कि पास्ट टाइम की बात है, यानी कि बीते हुए टाइम की बात है। तो ऑल द सेम यहां पर सी की कौन सी फॉर्म आ जाएगी भाई? सो। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है सी की? सो होती है। बिल्कुल भाई। द गंगा डैश फ्रॉम द हिमालयाज। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है भाई? यूनिवर्सल ट्रूथ है। बिल्कुल है भाई। जो गंगा है वो कहां से निकलती है भाई? तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये हमारा यूजली प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस आता है। तो यहां पर राइज के साथ में क्या आएगा भाई? राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज इज द राइट आंसर। चलिएगा यहां पर द सन डैश इन द ईस्ट। ऑल द सेम ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। और भाई हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या है भाई? थर्ड पर्सन और सिंगुलर है। तो यहां भी क्या आएगा? बिल्कुल भाई। इन द ईस्ट एंड सेट। अभी सेट है तो ऑल द सेम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या आएगा? एस और ई एस, यानी कि कहां सूर्य है उदय होता है? इन द ईस्ट में होता है। और कहां पर अस्त होता है भाई? इन द वेस्ट में होता है। तो बिल्कुल भाई आप भी कमेंट सेक्शन में चलते रहिए और साथ में अपना फटाफट फिल करते रहिए। तो देखते हैं भाई किसका जवाब बिल्कुल सही आता है। चलेगा इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल पर अभी अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। जी बिल्कुल। चलेगा आपके जो पीडीएफ हैं वो आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगी। आप ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा। साइंस और मैथ्स का भी सिलेबस हम ऐसे फटाफट करवाएंगे भाई। चलेगा। आई डिड नॉट नोटिस। अबे डिड नॉट नोटिस दैट द टीचर डैश स्टैंड। क्या आएगा? मैंने नोटिस नहीं किया, कोई काम वहां पर हो रहा था, मैंने नोटिस नहीं किया। अभी कोई काम अगर पास्ट में हमारा कंटिन्यू था तो क्या आएगा भाई? पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए यहां पर क्या आ जाएगा? वॉज स्टैंडिंग। क्या भाई? वॉज स्टैंडिंग आएगा या यहां पर स्टूड आएगा? आई डिड नॉट नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग। वॉज स्टैंडिंग। चलिए We dash go for a walk after the rain had stopped. पास्ट में हम लोगों ने बात की थी पास्ट परफेक्ट की। तो यहां पर क्या हुआ था? पास्ट में जब दो घटनाएं हुई हैं और उनमें से पहली घटना, यानी कि एक घटना जो सबसे पहले हुई, यानी कि दो में से जो पहले हुई, तो वहां पर हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट लगा दिया था। और दूसरी जगह हम लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल की थी। तो भाई गो की यहां पर क्या आ जाएगी? वेंट। We went for a walk after the rain had stopped. I hope ये आपको क्लियर है, कोई इसमें इशू नहीं है। She dash
अस लास्ट ईयर, नोट विजिट करना है, लेकिन बात कहां आ गई है, लास्ट ईयर की आ गई है भाई, कहां आ गई है, लास्ट ईयर की आ गई है, यानी कि ये पास्ट की आ गई है, और साथ में नोट लगाना है। तो नोट कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, और पास्ट की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की, वो होती है भाई डिड। क्या आती है, डिड। तो यहां पर क्या आएगा, डिड नॉट विजिट, डिड नॉट विजिट आएगा यहां पर, ठीक है भाई। ये लीजिए, विजिट मैंने यहां पर लिख दिया, शी डिड नॉट विजिट अस लास्ट ईयर, चलेगा। द बेल डैश बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। देखिए आप लोगों ने ये वाले सेंटेंसेस किए होंगे कि भाई डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि डॉक्टर पहले आया था या मरीज पहले मरा था, मरीज पहले मरा था। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये कह रहा है कि भाई घंटी बज चुकी थी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। तो भाई यहां पर मैं पहले स्कूल पहुंचा हूं या घंटी पहले बज चुकी थी, घंटी पहले बज चुकी थी ना। तो द बेल हैड गॉन, क्योंकि यहां पर सेंटेंस के एक पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो यहां पर क्या आएगा आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड गॉन। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है आपको, कोई इशू, शॉर्ट, चलिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स wherever necessary. I have dash a European friend. अभी इस ई को देख करके आप लोग यहां पर एन मत फिल कर देना, बिकॉज जो देखना होता है हमें इसकी स्टार्टिंग साउंड देखनी होती है। क्या देखनी होती है, स्टार्टिंग साउंड। तो यहां पर यूरोपियन है, तो यह है, ये हमारी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पर क्या आएगा, अ यूरोपियन फ्रेंड। क्या भाई, अ यूरोपियन फ्रेंड, बिल्कुल भाई। बताइएगा, डैश कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्यों आएगा भाई, कंपैरिजन कैसे हुआ। यहां तो ये बात ठीक है, यहां तो ये बात ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो कालिदास हैं वो इंडिया के क्या हैं भाई, शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे इंग्लिश का बाप शेक्सपियर को बोला जाता है, ऐसे ही कालिदास जो हैं ये भारत के शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर भारत का नहीं रहने वाला था, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल हम लोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसको संज्ञा दी जाती है किसी और आदमी की, तो यहां पर जैसे राहुल इज द कपिल देव ऑफ आवर क्लास। कपिल देव है, वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और राहुल हमारी क्लास में सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो राहुल को हम लोग द कपिल देव बोल सकते हैं, द राहुल थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि राहुल इतना फेमस नाम नहीं है। तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, यहां पर देयर इज डैश एवरली बस, यहां पर एच हमारा क्या है, साइलेंट है, तो ये हमारी एक वावल साउंड हो गई है। क्या हो गई है भाई, वावल साउंड। तो देयर इज एन एवरली बस सर्विस ऑन दिस रूट। बताइए, फटाफट चेक करिएगा, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग फटाफट बताते रहिए। चलिएगा डियर्स, 100 पैसेज मेक रुपी, बताइएगा, बताइए बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल है, मेक अ रुपी, ठीक है। माय अंकल श्री एम के मेहता इज डैश एस डी ओ। अभी इसकी स्टार्टिंग साउंड क्या है, एक वावल साउंड है, तो इज एन। जैसे ये है हमारा एक लेटर, इसको एच थोड़े बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एच। क्या, एच। ही इज डैश न्यूटन, ही इज द न्यूटन, क्योंकि न्यूटन कौन से वाले फील्ड में था, साइंस के फील्ड में था ना, तो साइंस का कोई ये हमारा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकता है। तो इसको भी ही को संज्ञा दी गई है किसकी, न्यूटन की, ये हो सकता है भाई साइंस का इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है या कोई ऐसी इसने खोज करी है, ठीक है। तो न्यूटन की संज्ञा दी गई है किसको, ही को, इसलिए यहां पर दा गया है। व्हाट डैश क्लेवर गर्ल शी इज, व्हाट
क्लेवर हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, व्हाट अ, ठीक है। ही ड्रोव हिज कार एट 60 किलोमीटर्स डैश होम। क्या क्या टाइप कर दिया भाई साहब ये? He drove his car at 60 kilometers. अगर यहां होता, ये स्पीड अगर हमारा बता रहा होता, तो यहां पर अगर आवर होता, तो अगर यहां आवर होता तो हमारा 60 किलोमीटर्स ये हमारी स्पीड बता रहा है, तो क्या यहां पर एन लगाया जा सकता है? 60 किलोमीटर्स एन आवर मतलब कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड पर उसने क्या करा, अपनी कार को ड्राइव किया। तो एन आवर यहां पर आ सकता है, बिकॉज यहां की इसकी जो स्टार्टिंग साउंड है वो क्या है, एच है, वो तो साइलेंट है, और आवर हमारी एक वावल साउंड है, तो ऐसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। Rewrite the following sentences in indirect speech. Margie said, I hate school. क्या? Margie said, I hate school. बिल्कुल भाई, मार्गी बोलते हो, मार्जी बोलते हो, आप लोग देख लीजिएगा। यहां पर क्या है, यहां पर सबसे पहले ये अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमें देखनी है, ये हमारे सिंपल वाले सेंटेंस में है। सिंपल वाले सेंटेंस में तो भाई इनको उड़ा करके यहां पर क्या आएगा, दैट आएगा। सैड है तो सैड का सैड छोड़ दो, सैड टू होता तो फिर इसको टोल्ड कर देते। तो मार्गी सैड दैट, अभी मार्गी ने कहा था ये बात, मार्गी ने कही थी ये बात कि आई हेट स्कूल। तो आपके लिए और मेरे लिए मार्गी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन लड़की के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, शी, सी नहीं भाई, शी। अब आई हेट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और जब नरेशन चेंज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट किसके अंदर चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। तो यहां पर इसकी पास्ट फॉर्म क्या आएगी, शी हेटेड, क्या भाई, शी हेटेड, क्या बच गया, स्कूल। मार्गी सेड दैट शी हेटेड स्कूल। ठीक है भाई, आई होप ये क्लियर है, चलेगा। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट है, ही सेड टू मी यू आर हेल्पिंग योर ब्रदर। अभी देखिएगा, ये जो हमारा सेंटेंस है ये सिंपल वाला है, बात क्लियर है। सिंपल वाले सेंटेंस के लिए कोमा इन्वर्टेड कोमास हटा करके हम लोग क्या लगा देंगे भाई, दैट लगा देंगे, ये बात भी क्लियर है। सैड टू आ गया तो भाई इसको हम लोग क्या कर देंगे भाई, टोल्ड कर देंगे, ये बात भी क्लियर है। अब ही तो ही रह गया, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझको बोला था कि आप अपने भाई की हेल्प कर रहे हो। अब मैं ये बात बता रहा हूं तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा, आई, दैट आई। अब यू आर हेल्पिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो किसके अंदर चेंज होएगा, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो आई वॉज हेल्पिंग, मैं अपने भाई के लिए क्या यूज करूंगा, माई ब्रदर, क्या भाई, आई वॉज हेल्पिंग माई ब्रदर। बात क्लियर है इतनी, कोई इशू, यस और नो? हाँ, तो इसमें बताइए, दी ओल्ड मैन सेड अलास आई एम रूइंड। अभी यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क वाला ये हमारा सेंटेंस होता है, किसका होता है भाई, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला हमारा सेंटेंस है, ये आ गया, यहां पर आ गया, ये बात एक ही है। तो यहां पर क्या आएगा बताइए, बिल्कुल, दी ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड। अभी उसको दुख हुआ है या खुशी हुई है, विद सोरो कर दो, फिर विद सोरो, क्या किया भाई, दैट। अब उसने कहा था ओल्ड मैन ने, आपके लिए और मेरे लिए ओल्ड मैन कौन है, थर्ड पर्सन है, लड़का है, मतलब मैन है, तो दैट ही। पहले तो इसको सिंपल वाले सेंटेंस में चेंज करना है, और ये एम रूइंड है तो ये हमारा प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, पास्ट के सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज होगा, दैट ही वॉज रूइंड। बात क्लियर है, यस और नो, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? आज मैं कर्सिव राइटिंग लिख रहा हूं भाई, आपको कॉम्प्लीमेंट दे देना चाहिए ठीक ठाक, अगर दिख रहा है तो चलिएगा। He said 2 and 2 make 4। अब ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, यस और नो?
तो ही सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास हटाया तो दैट, टू एंड टू मेक 4। ठीक है। माई फादर सेड टू मी वाई हैव यू फेल्ड। अब यहां पर इंटरोगेशन मार्क है, इंटरोगेशन मार्क है तो कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दो चीजें लगती हैं, या तो इफ लगेगा, लेकिन WH क्वेश्चन वर्ड है तो WH क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, यस और नो। तो वाई का वाई छोड़ दिया मैंने, यस और नो। और भाई सैड टू को हटा करके एस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, एस्ट। मी रह गया, माय फादर रह गया, यस और नो। माय फादर एस्क्ड मी वाई, वाई मुझसे पूछा था। ये हैव यू फेल्ड किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किसके अंदर चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर होगा। अब मुझसे पूछा था तो मैं मेरे लिए क्या क्या लगाऊंगा, आई, क्योंकि भाई सिंपल सेंटेंस को यानी कि इंटरोगेटिव जो हमारा सेंटेंस है इसको सिंपल वाले में भी चेंज करना है, तो फिर क्या होगा, वाई आई हैव फेल्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, किसके अंदर चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर, वाई आई हैड फेल्ड। ठीक है भाई। साथ में एक चीज और करनी है, इंटरोगेशन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देना। हो गया। He said to me help the poor, तो उसने मुझे क्या बोला है, एडवाइस दी है, एडवाइस दी है उसने, तो he advised me, he advised me to, बात क्लियर है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोनो प्रॉब्लम, जे बात लग जा भाई अलग से। He said to me, why does your uncle not help you? तो फिर से वाई आ गया है, तो वाई का वाई रह गया, ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमास हट गया, मी रह गया, सैड टू एस्ट हो गया, क्या हो गया भाई, एस्ट हो गया, शी रह गई है, शी का ही मत कर देना भाई। शी एस्क्ड मी व्हाई योर अंकल, मुझसे पूछा था आपके अंकल, तो मैं मेरे अंकल के लिए क्या बोलूंगा, माय अंकल। अभी डज आ गया है तो किसमें, डज नॉट है तो डिड नॉट में आएगा, ठीक है। वाई माय अंकल डिड नॉट हेल्प मी, यस और नो। अभी जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये हमारे सब्जेक्ट के बाद है, इसलिए यहां पर मैंने फुल स्टॉप लगाया है। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होती तो इंटरोगेशन मार्क आता। और भाई नरेशन के अंदर ये फैक्ट है कि जो इंटरोगेशन मार्क है वो सिंपल वाले सेंटेंस में चेंज होगी, और जबकि वॉइस के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव में रहते हैं, यस और नो। जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना है, नहीं वो ये बोलना है। द टीचर सेड टू द न्यू कमर बॉय, नए आने वाले लड़के को टीचर ने कहा व्हाट इज योर नेम। तो भाई देखो यहां पर पूछा है, WH क्वेश्चन वर्ड आया तो व्हाट रहेगा, व्हाट, उस लड़के से पूछा था कि तुम्हारा क्या नाम है, आपके लिए और मेरे लिए उसका नाम होएगा व्हाट हिज नेम, व्हाट हिज नेम वॉज, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के बाद लगानी है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस का सिंपल वाला चेंज करना है। तो यहां पर बॉय रह गया क्या, ठीक है, न्यू कमर भी यहीं पे रह गया साथ में। द टीचर आस्क्ड, सेड टू का किसके अंदर चेंज हो गया, आस्क्ड द न्यू कमर बॉय व्हाट हिज नेम वॉज, यस और नो। He said to me hard work is the key to success, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारा, तो he said to आ गया तो told कर देंगे, he told me, कोमा इन्वर्टेड कोमास हटा करके that आ गया भाई, that hard work is the key to success, और बाद में क्या चला जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, yes और no, बिल्कुल भाई। चलिए fill in the blanks with modals given in brackets, you dash obey your parents, फटाफट बताइएगा भाई क्या आएगा, यहां पर कैन आएगा, मे आएगा, शुड आएगा, क्योंकि शुड का प्रयोग जब हमने सीखा था तो हम लोगों ने एक ही लाइन में सीखा था कि भाई मी टू स्पीकर
पीपी के ड्रीम लेता है, यही तो सीखा था, शुड का प्रयोग यही सीखा था। मोरल ड्यूटी के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। जब लड़का मोरल ड्यूटी पूरी नहीं करता तो उसके रिश्तेदार आते हैं और वो उसको माइल्ड कमांड देते हैं कि भाई अब तो बच्चा नहीं रहा है, अब सुधर जा, यू शुड मेंड योर वेज। लेकिन बच्चे के मामा मामी आते हैं उसको समझाने के लिए। अक्सर वो जो मामा है अपने घर जाने के बाद लड़के की मामी को पर्पस बताता है। P4 क्या हो गया भाई, पर्पस। क्या हो गया कि उसको समझाया तो मैंने इसलिए ताकि वो अपने घर का टेक केयर कर ले। आई मेड हिम अंडरस्टैंड सो दैट ही शुड टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। लेकिन जो लड़के की मामी होती है वो प्रिजम्पशन बताती है। क्या बताती है, अंदेशा बताती है कि है तो वैसे वो कुत्ते के तुम, अब भी क्या कर रहा होगा, बाहर ही खेल रहा होगा, यानी कि ही शुड बी प्लेइंग आउटसाइड नाउ इवन। अच्छा, डी फॉर ड्यूटी होती है, सोशल ड्यूटी है हमारी, यू शुड थ्रो द गार्बेज इनटू द लिटर बिन। आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे गर्ल्स बॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, वी शुड टेक केयर ऑफ गर्ल्स। और ई फॉर एक्सपेक्टेशन कि भाई अमीरों को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ए फॉर एडवाइस है, जो हमारे देश में थोक के भाव मिलती है, यू शुड स्टडी। एक जो एम है वो मैं यहीं से लाया था। तो भाई ये हमारी किस चीज के लिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये हमारी सोशल ड्यूटी भी है, ये हमारा मोरल ड्यूटी भी है। तो यहां पर क्या आ गया भाई, शुड आ गया। क्या आ गया भाई, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बोला भाई। वर्क हार्ड, लेस्ट, जहां लेस्ट आ गया वहां पर शुड का जोड़ा होता है। किसका जोड़ा होता है भाई, शुड का जोड़ा होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो हमने भी लिख दिया है। चलिए, ही डैश रीड एंड राइट इंग्लिश, तो ये उसकी एबिलिटी है। प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या आ गया भाई, कैन। ही कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। वॉक फास्ट और यू डैश मिस द ट्रेन है, यहां पर और आ गया है, बिल्कुल ऐसा करो नहीं तो पक्का ये हो जाएगा। तो विल और यू विल मिस द ट्रेन, ये 100% श्योर है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। डैश योर फ्यूचर बी ब्राइट, यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, तो आंख बंद करके भाई में फिल कर दो। वी ऑल डैश ओबे द रूल ऑफ द रोड, ये बिल्कुल जरूरी है, तो भाई मस्ट आएगा। क्या आएगा, बिल्कुल भाई। तो बताइएगा, मस्त नहीं, मस्ट। एक बार फटाफट बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आ गया है, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू करेक्ट फॉर्म। जेरेंड आएगा, इंफिनिटिव आएगा। इट इज नो यूज है, नो यूज के बाद में क्राइंग आता है, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क या स्प्लिट मिल्क आएगा, स्पिल्ट आएगा, स्प्लिट आएगा। एक बार चेक करो और फटाफट मुझे बताओ। वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। देखो, अगर यहां पर 4 होता, अगर यहां 4 होता तो हम आईएनजी लगाते। फॉर स्टडिंग, क्या फॉर स्टडिंग होता, और अगर 4 नहीं है तो फिर हम लोग टू स्टडी। अगर 4 होता तो आईएनजी आता, अदरवाइज टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है भाई। ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक टू इन्फिनेटिव होता है, एक हमारा बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर इन्फिनेटिव कल मैं बात कर रहा था, लेट, बिड, सी, मेक, फील, ऑब्जर्व, नोटिस आदि, हेल्प आदि कुछ हमारी बेयर इन्फिनेटिव होती है। इनके बाद अगर कोई वर्ब फिल करनी पड़े तो वर्ब की पहली फॉर्म फिल होगी भाई। जेरेंड हमारा क्या होता है, V1 प्लस आईएनजी होता है। जेरेंड एक सेंटेंस में कितने प्रकार से काम कर सकता है, ये एज ए सब्जेक्ट आ सकता है किसी सेंटेंस में, एज एन ऑब्जेक्ट आ सकता है, और भी कई तरीके होते हैं भाई। तो देखिए, प्लीज लेट मी, अब लेट आ गया है, ये हमारा क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है। इसके बाद में वर्ब फिल करेंगे तो भाई हम पहले फॉर्म फिल करेंगे। गो, वी ऑल हर्ड हिम। देखो, हियर भी हमारा क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव होता है, तो यहां पर क्राइंग नहीं आएगा, सीधा क्राई आएगा। मैंने उसे गाते हुए देखा, आई सो हिम सिंग। मैंने उसे रोते हुए देखा, आई सो हिम क्राई। मैंने उसे रोते हुए सुना, आई हर्ड हिम क्राई। यहां पर क्राइंग नहीं आएगा। दे वर सरप्राइज्ड, सरप्राइज के साथ में हम लोग टू इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो भाई टू सी। क्या भाई, टू सी, बिल्कुल भाई। आई लाइक, लाइक के साथ में हमारा टू इन्फिनेटिव आता है, आई लाइक टू कीप, आई लाइक टू कीप माई रूम क्लीन। चलिएगा, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अ नाउन क्लॉज।
और डेफिनेटली आज हम लोग अपना जो ये सिलेबस है, अपना जो ये वीडियो इतना लंबा चौड़ा नहीं करते हैं। आपके लिए जो पीस ऑफ इन्फो थी दैट यू नीड टू बी केयरफुल। इंग्लिश जोन का जो हेड ऑफिस है वो शास्त्री नगर हिसार बाईपास रोहतक में है जी, और जो ब्रांच ऑफिस है वो ऋषिकुल संस्कृत कॉलेज प्रेम नगर में है। बिल्कुल भाई, जो भी आपके नज़दीक लगता है, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं। और मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स यानी कि क्रैश कोर्स होगा, जहाँ पर आपको अगर किसी रीज़न से आपको ये लगता है कि भाई हम लोग ट्यूशन नहीं जा पाए, काफ़ी महंगा था, या किन्हीं रीज़न से आप लोग नहीं जा पाए और एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल सर पर हैं, तो आप चिंता ना करें। पैसे के बारे में तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको डायरेक्टली करना क्या है जी, इंग्लिश जोन जो भी सेंटर आपके नज़दीक लगता है इंग्लिश जोन पर जाइएगा और आप अपना पढ़ाई शुरू करिएगा। मैथ, साइंस और इंग्लिश की गारंटी इंग्लिश जोन की, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स की जो आपकी तैयारी है वो जिम्मेदारी किसकी बनती है भाई, इंग्लिश जोन की बनती है। आपका काम सिंपली इतना है कि वहाँ चले जाना है और तैयारी करनी है। वेल डियर्स, इसी के साथ में 9th और 10th का सिलेबस है वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर पड़ा है, या हमारी ऐप है जो इसके ऊपर हम लोगों ने डाल रखा है। वेल डियर्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। फर्दर इन्फो आपको जल्द ही मिलेगी। सो with these words, it was all about today's session. I'll be meeting you later on for the timing all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.